भारत की जनगणना 2027 क्या है खास? भारत में जनगणना सेंसस हर 10 साल में एक बार होती है, यानी दशकीय आधार पर। यह एक सरकारी आंकड़ा संग्रह अभ्यास है जिससे देश की जनसंख्या और कई सामाजिक आर्थिक तथ्य एकत्र किए जाते हैं और ये हमारे देश ही नहीं, दुनिया के हर देश के लिए अपनी जनसंख्याओं का आकलन करना जरूरी है। भारत में अब तक की मुख्य जनगणनाओं की तिथियां: आधुनिक जनगणना 1881 में नियमित रूप से हर 10 वर्ष बाद होती आ रही है। हम यहाँ प्रमुख वर्षों की सूची बता रहे हैं। तो सबसे पहले है 1881 पहली नियमित जनगणना, जो कि ब्रिटिश शासन में हुई। 1891 दूसरी जनगणना, 1901 तीसरी जनगणना, 1911 चौथी जनगणना। ये सभी ब्रिटिश शासन के समय की गई जनगणना है। पांचवा है 1921 में की गई जनगणना, 1931 में छठी जनगणना, 1941 में सातवीं जनगणना, 1991 में आठवीं पहली जनगणना, जो कि स्वतंत्र भारत में हुई थी। 10वीं सूची। उसके बाद फिर 1961 में अगली जनगणना हुई और 1971 के बाद 1971 में, 1981 में अगली जनगणना हुई और 1991 में अगली जनगणना। इन सभी जनगणनाओं में 2001 अगली सूची में फिर जनगणना हुई। 2011 में आखिरी पूरी हुई जनगणना। 2021 में होने वाली जनगणना देरी से प्रस्तावित हुई क्योंकि कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई और अब 2027 में अगली होने वाली जनगणना, जो कि 16वीं जनगणना होगी। इसका मतलब है पहली नियमित आधुनिक जनगणना 1881 में हुई थी। इसके बाद नियमित 1891, 1901, 1911 और क्रमशः 10 साल के बाद होती गई। 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण टल गई। अब अगली जनगणना 2027 में आयोजित होगी, लेकिन इसके भी कई चरण हैं। 2027 जनगणना कब कब होगी? 2 चरणों में होगी। 16वीं जनगणना, जिसे सेंसस 2027 बोल रहे हैं। पहला चरण 2026 के अप्रैल से सितंबर के बीच घर घर सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग प्रारंभ होगा, जिसका समय आ चुका है। दूसरा चरण मुख्य जनगणना, जो कि फरवरी मार्च 2027 में होगी, अगले वर्ष। सेंसस ऑफ इंडिया 2027। इस बार खास बात क्या है? आने वाली जनगणना 2027 कई मायनों में अलग और खास होने वाली है। पहली, पूरी तरह डिजिटल जनगणना। पहली बार डेटा मोबाइल ऐप और डिजिटल डिवाइस से इकट्ठा होगी। कागजी फॉर्म की जगह टैबलेट ऐप का उपयोग होगा। इससे डेटा ज़्यादा तेज और सटीक माना जा रहा है। दूसरा, सेल्फ इनुमरेशन, खुद जानकारी भरने का विकल्प होगा। लोग चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। यह सुविधा पहले कभी नहीं थी। यह एक बहुत अच्छी सुविधा है। इसके बावजूद तीसरी, जाति से जुड़ी जानकारी। सामान्यतः जनगणना के साथ विस्तृत जाति डेटा इकट्ठा करने की तैयारी है। 1931 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर जाति से जुड़ी जानकारी जोड़ी जा रही है। चौथा, 2011 के बाद पहली जनगणना। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।
2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण टल गई। इसलिए इस बार डेटा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है देश के लिए, देश के विकास के लिए। पांचवा, 2 चरणों में इसकी प्रक्रिया होगी। पहला 2026 में होगा हाउस लिस्टिंग फेज, घर और सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा। दूसरा फेज है पॉपुलेशन इनुमरेशन 2027, लोगों की गिनती की जाएगी और व्यक्तिगत विवरण को पूछ के भरा जाएगा। नीति और राजनीति पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। संसदीय सीटों का पुनर्निर्धारण, डिलिमिटेशन हो सकता है। दूसरा, सरकारी योजनाओं और बजट का वितरण नए स्तर से किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार योजनाओं की नई योजनाओं देखने को मिलेगा इस सेंसस के बाद। धन्यवाद।